सुनहरी धूप सोनपुर गांव को नहला रही है, जहां ग्रामीण अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। एक शांतिपूर्ण मुखौटा गहरे डर को छिपा रहा है। गांव के बाहरी इलाके में प्राचीन पथरीली भूतिया गुफा दिखाई देती है, जो धूप से सराबोर परिदृश्य में एक अंधेरे मुहाने जैसी है। गांव के चौक में बड़े बुजुर्ग फुसफुसाते हैं। उनकी आंखों में डर और श्रद्धा का एक ठंडा मिश्रण झलकता है। उनके शब्द एक दबी हुई चेतावनी है। वे चुड़ैल मालती की कहानी सुनाते हैं, जो 50 साल पहले एक भयानक त्रासदी के बाद गुफा में चली गई थी। एक भूतिया याद उनके वर्तमान को सता रही है। राहुल किताबों और अपने लैपटॉप की चमक से घिरा हुआ अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ है, जबकि उसके दोस्त उसे देख रहे हैं। अमन एक उपहास भरी हंसी के साथ गुफा की कहानी के भयावह किस्से को खारिज कर देता है। उसकी आंखों में शरारत चमक रही है। मालती चुड़ैल की किंवदंती के भयानक विवरण उसके चारों ओर सामने आने पर सीमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। राहुल की आवाज तनाव को चीरती है। डर वो चीज है जिसे लोग खुद बनाते हैं। मालती चुड़ैल बस एक कहानी है। अमन की साहसिक चुनौती हवा में लटकी हुई है। हमें खुद गुफा में जाकर देखना चाहिए। उसकी निगाहें उन सभी को चुनौती दे रही हैं। राहुल, अमन, सीमा और पूजा घने चांद रहित जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं। उनकी टॉर्च दम घुटने वाले अंधेरे में एक रास्ता बनाती है। हवा सर्द होती जा रही है और पेड़ों की डरावनी शाखाएं उन्हें खरोंचती हुई लग रही हैं। जैसे ही सीमा फुसफुसाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। उनके पीछे घने अंधेरे से एक धीमी कांपती हुई आवाज फुसफुसाती है, सीमा, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वे चारों ओर घूमते हैं, दिल धड़कते हैं, लेकिन उन्हें केवल अभेद्य अंधेरा मिलता है। एक भयावह शून्य जहां आवाज थी। गुफा का प्रवेश द्वार एक काले खुले मुंह की तरह फैला हुआ है, जिससे एक अजीब सड़ी हुई गंध निकल रही है, जो भीतर छिपे हुए भयावह दृश्यों का संकेत देती है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक अनदेखी शक्ति गुफा के प्रवेश द्वार को हिंसक रूप से बंद कर देती है, जिससे वे अचानक अंधेरे और आतंक में डूब जाते हैं। फंसे हुए चारों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें बढ़ती हुई भयावहता और अपनी दुर्दशा की भयावह अनुभूति से चौड़ी हो गईं। गुफा की गहराई से एक ठंडी, हड्डियों को जमा देने वाली हंसी गूंजती है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका खून जम जाता है। वह निराकार आवाज एक प्राचीन भयावह खुशी के साथ गूंजती है, ताना मारते हुए, इतने सालों के बाद आखिरकार कोई आ ही गया। जैसे ही भयावह हंसी फीकी पड़ती है, हवा दुर्भावनापूर्ण प्रत्याशा से भर जाती है। ऑप्रेसिव चुप्पी में केवल उनके धड़कते दिल ही शेष रह जाते हैं। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां रेंग रही हैं। तभी चमकती आंखों वाली एक अस्त व्यस्त महिला प्रकट होती है, जिसकी उपस्थिति रोंगटे खड़े कर देती है। अमन अपनी सबसे गहरी आशंका के भारी बोझ से घबराकर पीछे हट जाता है। पूरी तरह से अकेलापन। सीमा हांफते हुए कहती है, मालती। जैसे ही गहरा अंधेरा उसे घेर लेता है, जो उसके गहरे आतंक को दर्शाता है। पूजा की आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह खाई में गिरती है, उसके गिरने का डर सच हो जाता है। राहुल का चेहरा दर्द से कराह उठता है। वह अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा है, पूर्ण विफलता का भूत। धूल से भरी गुफा में पूजा की उंगलियां एक गंदी चमड़े की डायरी से टकराती हैं, जिसके कवर पर मालती खुदा हुआ है। पूजा भंगुर डायरी खोलती है। उसके प्राचीन पन्ने बिखरने की धमकी देते हैं, जिससे एक रहस्यमय संदेश सामने आता है। पूजा जोर से पढ़ती है, जो कोई भी मुझे बिना समझे डरता था, वह यहां फांस गया है। जिसने अपने डर से लड़ाई लड़ी, वह चला जाएगा। एक भयावह समझ के साथ राहुल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही चारों दोस्त चुपचाप एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, गुफा में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है, क्योंकि यह गड़गड़ाने लगती है और राहुल फुसफुसाता है, मालती बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था। एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फूटती है और गायब हो जाती है। एक भयानक सन्नाटा छोड़ जाती है और दोस्त सदमे की स्थिति में आ जाते हैं। सूरज उगता है।
ऊबड़ खाबड़ इलाके में लंबी छाया बनाता है। जैसे ही राहुल, अमन, सीमा और पूजा गुफा से बाहर निकलते हैं, उनकी राहत स्पष्ट होती है। अमन की सच्ची हंसी गूंजती है, देखो यह सब बस डर था। लेकिन राहुल की आंखें जमीन पर टिक जाती हैं। एक भयावह एहसास होता है, उनके पैरों की कोई परछाई नहीं थी। सीमा की उंगलियां धुएं में धुंधली हो जाती हैं और पूजा की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या हम सच में बाहर हैं? मालती की डरावनी हंसी उनके भीतर से गूंजती है, एक ठंडी फुसफुसाहट। मैं गुफा नहीं हूं, मैं डर हूं, और डर कभी नहीं जाता। ग्रामीण खामोश हो जाते हैं। उनकी निगाहें राहुल और उसके दोस्तों पर टिकी हुई हैं। भीड़ पर बेचैनी की ठंडक छा जाती है। एक बुजुर्ग फुसफुसाता है, उनकी आंखें वे पहले जैसी नहीं हैं। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। जैसे ही रात होती है, राहुल के घर, सीमा के कमरे और अमन की हंसी से सोनपुर में अजीब, परेशान करने वाली आवाजें गूंजने लगती हैं। पूजा की आंखें एक परेशान करने वाली रोशनी से चमक उठती हैं, जो भीतर एक भयावह उपस्थिति को धोखा देती हैं। अगली सुबह गुफा ढह गई है, लेकिन एक नया भयावह डर गांव में आग की तरफ फैल गया है। भयानक सच्चाई सामने आती है, चुड़ैल मालती कभी फंसी नहीं थी, उसने बस नए शरीर चुने हैं।